जो कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जो कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो यूजीसी एक्ट के नए नियमों की नोटिफाई होने से आग बबूला होकर वो विरोध में पागल होकर घूम रहे हैं। कोई मोदी को जाति सूचक गाली दे रहा है तो कोई केंद्रीय मंत्री को गाली देकर अपनी जाति कुंठा को नफरती गटर से बाहर निकाल रहा है। निकम्मे नकारे धर्मेंद्र प्रधान को लात मार करके निकालिए मोदी जी। यही वो मानसिकता है जो ओबीसी एससी एसटी के साथ भेदभाव का सबसे बड़ा हथियार है। ये किसी सवर्णों को जाति के आधार पर गाली देकर संबोधित नहीं करेंगे। ये विरोध इसलिए है क्योंकि सवर्ण जातियों ने जाति भेदभाव को सबकी स्वीकारोक्ति समझ लिया है, क्योंकि कभी जाति उत्पीड़न का शिकार ये लोग तो हुए नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। वैसे भी जब मैं चोरी करता ही नहीं हूं तो चोरी के लिए कोई भी कानून क्यों ना आ जाए, उसकी सजा से मुझको क्या दिक्कत होगी। जब मैं भेदभाव किसी के साथ करता ही नहीं हूं तो फिर कानून में कुछ भी क्यों ना हो, उससे मैं क्यों डरूंगा। वैसे भेदभाव तो गलत ही है, वो किसी के साथ क्यों ना हो। मैंने हमेशा देखा कि सवर्ण समाज के बच्चों को पंडित जी, ठाकुर साहब, गुप्ता जी और चौधरी साहब जैसी जातियों के नाम पर सम्मान और गौरव की अनुभूति करते पाया है, लेकिन कभी एससी एसटी और ओबीसी की ज्यादातर जातियों को जाति के नाम पर सम्मान पाते नहीं सुना, क्योंकि उनकी जाति को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कभी उनकी जातियों को अपमानित करने के लिए, तो कभी भेदभाव करने के लिए, तो कभी ये एहसास कराने के लिए कि तुम कौन हो। तो ये कहना कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, ये सरासर झूठ है। सच ये है कि जाति के नाम पर ओबीसी एससी एसटी के साथ भेदभाव होता ही है। और जिस बात को लेकर हंगामा किया जा रहा है उसका सच ये है कि कहीं नहीं लिखा है कि कोई महिला, कोई दिव्यांग शिकायत नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लोग तो किसी भी समाज और धर्म से हो सकते हैं। कोई महिला और कोई दिव्यांग किसी जाति के बंधन में तो बंधा नहीं है जिसको लेकर ये कहा जाए कि ये भी लोग ऐसे हैं जो शिकायत नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं संस्थाओं में, तो वहाँ पर सवर्ण महिलाएं भी आती है, ओबीसी भी आती है, एससी एसटी भी आती है। विकलांग की जो बात हो रही है तो उसमें तो सारे कास्ट एंड कैटेगरी से आते हैं। और खासकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर देख लीजिए ना, जो ऑलरेडी हेड होंगे उस कमेटी के। इस पूरे यूजीसी एक्ट में सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के एक मेंबर ही हो सकते हैं। बाकी कौन लोग होंगे ये तो समिति बनाने वाले तय करेंगे। बाकी 7 लोग तो होंगे अनरिजर्व कैटेगरी से, तो उसमें भी जो फैसले लिए जाएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ या नहीं हुआ, वो तो बिहेवियर के एनालिसिस पे। और डी फैक्टो चेयरपर्सन बना दिया वाइस चांसलर को। वाइस चांसलर में तो डाइवर्सिटी है ही नहीं देश में। तो ये कहना कि सवर्णों की सुनने वाला कोई नहीं होगा, ये झूठा और मन गढ़ंत नैरेटिव है। वैसे भी यूजीसी नियमावली सबसे पहले एक सुधार है उस व्यवस्था के खिलाफ जो यूनिवर्सिटी में बैठकर जातीय मानसिकता के आधार पर भेदभाव के साथ रन की जाती है। यूजीसी खुद मानता है कि ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ भेदभाव के मामले 118% बढ़े हैं। इसका मतलब है कि भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थानों में होता है। कौन नहीं जानता। आईआईटी की एक स्टडी बताती है कि जाति देखकर अंक दिए जाते हैं। ये तो रिपोर्ट है, जबकि सच ये है कि ना जाने कितने ओबीसी एससी एसटी बच्चे होने वाले भेदभाव के चलते अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाते हैं। मेडिकल कॉलेज में जाति देखकर भेदभाव होता है, यूनिवर्सिटी में जाति देखकर भेदभाव होता है। लेकिन हमारा सवर्ण और जागरूक समाज भेदभाव मिटाने वाले कानून के खिलाफ खड़ा है, जो बराबरी की बात तो करता है लेकिन अपने बराबर किसी को भी खड़ा नहीं होने देता है। इसीलिए यूजीसी ने नए रेगुलेशन लाए। लेकिन ये रेगुलेशन क्या मांग करते हैं? यही ना कि कभी अगर भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए डेफिनेट कमेटी होगी जो भेदभाव के खिलाफ वास्तव में जांच करेगी। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि इसका गलत इस्तेमाल होगा। वैसे भी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून, चाहे वो जेंडर जस्टिस के लिए हो, चाहे वो दहेज के खिलाफ हो रही हो, चाहे वो दलित उत्पीड़न के खिलाफ हो रही हो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ होते ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिनको प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसा किया जाता है। यह सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के कई देशों में ऐसा किया जाता है। और ये इसलिए भी किया जाना जरूरी है कि भेदभाव की बढ़ती खाई को कम किया जा सके, जिसके विरोध में सवर्ण समाज खड़ा है। सवाल है कि जब इनको गलत नहीं करना है तो फिर यूजीसी के नए नियमों से क्यों डरना है। सवर्णों की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि आरक्षण दिया जाएगा जाति देखकर, पर यह सच नहीं है। आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार को बनाकर दिया जाता है। सवर्णों का तर्क है कि नौकरी दी जाएगी जाति देखकर, छात्रवृत्ति दी जाएगी जाति देखकर, अब यूजीसी से मुकदमा भी लिखा जाएगा जाति देखकर। इस तरह के तर्कों के साथ यूजीसी एक्ट का विरोध किया जा रहा है। इस तरह के तर्कों से नफरत भड़काने वालों को स्वाति नेगी ने जवाब दिया है। पेशाब किया जाएगा जाति देखकर,
घोड़ी चढ़ने दिया जाएगा जाति देखकर, पंडित बनाया जाएगा जाति देखकर, भोजन कराया जाएगा जाति देखकर, रिश्ता करवाया जाएगा जाति देखकर, भेदभाव किया जाएगा जाति देखकर, मौका दिया जाएगा जाति देखकर। तो पहले ये जाति व्यवस्था खत्म करो। एक हकीकत तो यह भी है कि कथित उच्च वर्ग परंपरागत जातिवाद में इतना अंधा हुआ बैठा है, इतना प्रिविलेज्ड है कि उसे यह एहसास भी नहीं है कि वो कितना जातिवादी है। उनमें से बहुतों को ये अब तक मालूम भी नहीं हुआ है कि उनकी बातों में ही कितनी बार जाति अपमानजनक शब्द निकलते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यूजीसी जैसे एक्ट का सबको समर्थन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।